तो हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम। और आपको ये जानना चाहिए कि नंबर सिस्टम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मैथमेटिक्स में, क्योंकि यहीं से बात शुरू होती है मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स किसी भी क्लास का आप पढ़ें तो सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम की जानकारी होना ज़रूरी है। वैसे ही जैसे जब आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स की जानकारी होना ज़रूरी है। उसके बाद आप अल्फ़ाबेट्स जब जान लीजिएगा तब आप क्या जानेंगे, फिर आप वर्ड्स के बारे में जान सकते हैं, वर्ड्स जान लीजिएगा, फिर सिम्बॉल्स के बारे में जान लीजिएगा तो आप सेंटेंस बना सकते हैं, सेंटेंसेस जानिएगा तो पैराग्राफ्स बना सकते हैं, पैराग्राफ जान लीजिएगा तो फिर स्टोरी बना सकते हैं, फिर स्टोरीज बना लीजिएगा तो बुक के बारे में जान सकते हैं। इसी तरह से मैथमेटिक्स में सबसे पहले हम नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। नंबर सिस्टम अगर जान लें तो हम ठीक से मैथमेटिक्स को समझ सकते हैं। नंबर सिस्टम में सबसे पहले जो बात शुरू होती है वो डिजिट से होती है। वैसे क्लास 9 पे इतनी छोटी छोटी बातें नहीं बताना चाहिए, आपको डिजिट पता ही होगा कितने सारे डिजिट्स हैं। वैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं डिजिट्स बहुत सारे हैं सर, नहीं ऐसा नहीं। हम लोग बात करेंगे अल्फ़ाबेट्स की। किसकी बात करेंगे? दो लेटर्स हैं ग्रीक के, ग्रीक अल्फ़ाबेट्स, नाम सुने होंगे। इसका नाम है अल्फ़ा। क्या नाम है इसका? अल्फ़ा। और इसका नाम क्या है आपका? बीटा। ठीक है ना? तो ग्रीक में अल्फ़ा, बीटा, गामा, थीटा, ईटा, ठीक है, इस तरह का बहुत सारे लेटर्स हैं। जैसे इंग्लिश में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी टू जेड है ना। जैसे हिंदी में क ख ग घ अंग है, उर्दू में अलिफ बे पे ते टे से। एग्जैक्टली वैसे ही ग्रीक में अल्फा बीटा होता है। तो यहीं से हम लोग एक वर्ड चूज किए, अल्फाबेट। इंग्लिश में जो अल्फाबेट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं आपको पता है? ए बी सी, है ना। तो इंग्लिश में अल्फाबेट्स जैसे आपको लिखना है मैथमेटिक्स, तो आपको बहुत सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अल्फाबेट्स की जरूरत पड़ी। इनको हम लेटर्स कहते हैं। कितने लेटर्स होते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स हैं उनका नाम क्या है? लेटर्स। क्या नाम है उनका? लेटर्स। हिंदी में जो है उनका नाम क्या है? अक्षर। उर्दू में क्या नाम है उसका? हरूफ। तो हम लोग सबसे पहले बेसिक क्या जानेंगे? अल्फाबेट्स के बारे में, क्योंकि जब तक अल्फाबेट्स नहीं जानेंगे तो उससे मिलाकर हम वर्ड को नहीं तैयार कर सकते। वर्ड को जानने के लिए ज़रूरी है अल्फाबेट जाने। और सबसे पहले अल्फाबेट को याद करना पड़ता है। उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको याद ही करना पड़ता है कि अल्फाबेट्स होता क्या है। ठीक है ना। जैसे इंग्लिश में ए बी सी डी टू जेड याद करना पड़ेगा, ए टू जेड, उसके बाद आप वर्ड्स बना सकते हैं। उसी तरह से ग्रीक में अल्फा बीटा गामा, वर्ड लिया गया अल्फाबेट यहीं से। इंग्लिश में जो अल्फाबेट्स होता है उसको हम क्या कहते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज में उसको हम लेटर्स कहते हैं, उर्दू में हरूफ कहते हैं और हिंदी में अक्षर कहते हैं। तो सबसे पहले हमें अल्फाबेट्स को जानने की जरूरत है। तो मैथमेटिक्स में क्या होता है? मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स ये तो एक इंग्लिश का लेटर वर्ड है। और मैथ में क्या वर्ड होता है? मैथ का जो वर्ड है वो इस तरह का होता है 123। जैसे इंग्लिश में क्या होता है? बॉय। इसमें कितने सारे लेटर्स हैं? 3। इसमें कितने सारे लेटर्स तो नहीं बोलते हैं, कितने सारे अल्फाबेट्स ऑफ मैथमेटिक्स हैं। तो यहाँ पे 1 है, 2 है और 3, 1 2 और 3, ये इसको बोलते हैं डिजिट्स। क्या बोलते हैं इसको? डिजिट्स। तो इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स हैं, जहां से इंग्लिश की शुरुआत होती है उसको हम लोग कहते हैं लेटर्स। मैथमेटिक्स की जहां से शुरुआत होती है, जिसको हम और तोड़ नहीं सकते, 123 में जो चीजें हैं उसमें 1 अलग हो सकता है, 2 अलग हो सकता है, 3 अलग हो सकता है। तो वो जो सबसे नीचे वाली बात हम करते हैं जिसको बेसिक कहते हैं, दैट इज द फंडामेंटल वन। इफ यू डोंट नो दैट देन यू कैन नॉट प्रोसीड। फर्स्ट यू नीड टू नो द बेसिक. What is the basic here? Alphabets. And alphabets of mathematics are known as digits. तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे digits, जिसको हम फर्दर तोड़ नहीं सकते। ए बी सी डी को फर्दर तोड़ नहीं सकते। एग्जैक्टली वैसे ही जिसको हम फर्दर तोड़ नहीं सकते मैथमेटिक्स में, दोज आर कॉल्ड अल्फाबेट्स ऑफ मैथमेटिक्स। क्या नाम है उसका? अल्फाबेट्स ऑफ मैथमेटिक्स। क्या कहते हैं उसको शॉर्ट में हम लोग? डिजिट्स। क्या कहते हैं? डिजिट्स। तो अगर पूछा जाए कि व्हाट आर डिजिट्स, डिजिट्स आर द अल्फाबेट्स ऑफ मैथमेटिक्स। अल्फाबेट जो वर्ड है वो कहां से आया? ग्रीक लेटर्स हैं, ग्रीक लेटर्स अल्फा और बीटा, वहां से आया। ठीक है ना, वहीं से शुरुआत हुई। ग्रीस के बारे में आप जानिएगा तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं उनकी, है ना, बहुत। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जो शुरू करने जा रहे हैं वो क्या है? डिजिट। व्हाट आर डिजिट्स? अल्फा बिट्स ऑफ मैथमेटिक्स। अल्फाबेट्स ऑफ मैथमेटिक्स कितने सारे होंगे?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको हम फर्दर तोड़ नहीं सकते, इसको गिन के देखिएगा 10 अल्फाबेट्स है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या 12 भी हमारा डिजिट है? नहीं, इसमें 2 डिजिट्स है, दैट इज ए 2 डिजिट नंबर है। ये क्या है? 2 डिजिट नंबर है। कौन? 12। 12 इज नॉट अ डिजिट बट 12 इज अ नंबर ऑफ 2 डिजिट्स। ठीक है ना? तो हम लोग जब डिजिट जान लेंगे तो उससे क्या बना सकते हैं नंबर। जैसे सबसे छोटा नंबर है 2 डिजिट का, कौन है? 10। वैसे आप जान के हैरान होंगे कि सबसे छोटा नंबर प्लस ये 10 है हमारा, सबसे छोटा नंबर कौन? 2 डिजिट का। लेकिन अगर हम निगेटिव में भी लें तो -99 होगा। ये अलग बात है, इस पर डिस्कशन अभी नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग अभी डिजिट्स हमने सीख लिया। जब डिजिट सीख लिया तो उसके बाद क्या बनता है बताइए? नंबर्स। क्या बनता है? नंबर्स। जैसे इंग्लिश में लेटर्स से मिलके क्या बनता है? वर्ड्स। इसमें डिजिट्स मिलके क्या बनता है? नंबर्स। तो इसको हम नाम दे सकते हैं वर्ड्स ऑफ मैथमेटिक्स। वर्ड्स ऑफ कोई भी, जैसे मैं 1 लिखूं तो ये भी हमारा वर्ड ऑफ मैथमेटिक्स है। जैसे आई, इंग्लिश में आई होता है, आई एक लेटर भी है, वर्ड भी है, सिंगल लेटर वर्ड है। उसी तरह से 1 डिजिट भी है और नंबर भी है। कैसा नंबर है? 1 डिजिट नंबर है। 2 1 डिजिट नंबर है। 10 2 डिजिट नंबर है। 97 2 डिजिट नंबर है। 234 3 डिजिट नंबर है। इस तरह के इनफिनाइट नंबर्स हैं। लेकिन क्या डिजिट इनफिनाइट है? नहीं। डिजिट्स कितने हैं? 10 हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बट नंबर्स कितने? इनफिनाइट। ठीक है ना? तो वर्ड्स ऑफ मैथमेटिक्स आर कॉल्ड नंबर्स एंड अल्फाबेट्स ऑफ मैथमेटिक्स आर कॉल्ड डिजिट्स। ये तो बिल्कुल बेसिक बात हो गई। हम लोग एक्चुअली यहाँ पे रियल नंबर्स की बात करेंगे, लेकिन नंबर्स की जानकारी होना जरूरी है। जैसे पहले वर्ड्स जान लेंगे तो वर्ड्स बहुत तरह के होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। उसी तरह से हमारे नंबर्स भी हैं। कितने तरह के नंबर्स हैं? बहुत तरह के। सबसे पहले जो नंबर हुआ वो काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स, कहाँ से काउंटिंग शुरू होती है? रोल नंबर कहाँ से शुरू होता है बताइए? काउंटिंग करते हैं ना, 1 2 3, कोई छोटा हो बड़ा हो। हम लोग 1 के बाद 2 लेते हैं, 2 के बाद 3 लेते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो काउंटिंग में 1 के बाद सीधे क्या आता है? 2, 2 के बाद क्या आता है? 3, 3 के बाद क्या आता है? 4। इसी को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? काउंटिंग नंबर्स। तो हम सबसे पहले नंबर्स के टाइप की बात अगर करें, सबसे पहला नंबर जो होगा वो नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे। इसका सिंबल हम लोग कैपिटल एन लेते हैं। ठीक है ना? तो नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स हैं बताइए? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। कहां से काउंटिंग शुरू होती है? 1 2 3 4 डैश डैश डैश। ठीक है ना? तो हम लोग जो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर की बात करते हैं वो काउंटिंग नंबर से ही कहते हैं। अगर स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर की बात करें तो क्या होगा? 1। लार्जेस्ट क्या होगा? 9। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कितना होगा बताइए? इसी तरह आगे जाके वहाँ 10 आएगा, फिर 11 आएगा, चलते चलते कहाँ तक आएगा? 99। फिर इस तरह से आगे बढ़ेगा। ठीक है ना? 99 के बाद फिर हमारा 100। बहुत सारे नंबर इस तरह से आते रहेंगे। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कितना है? 10। लार्जेस्ट कितना? 99। जब भी 2 डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर की बात करेंगे तो हम लोग काउंटिंग नंबर्स की बात करेंगे। नहीं तो क्या होता है? स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर हमारा 0 होता है। तो ख्याल में रहे कि काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट की बात अभी नहीं करते हैं। सिर्फ मुझे ये बताना था कि जब स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट की बात करते हैं उस वक्त हम लोग सिर्फ नेचुरल नंबर्स को कंसीडर करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो काउंट कर सकते हैं जिन नंबर्स को, दोज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। इसमें ज़्यादा टाइम हम लोग न बर्बाद करें। नेक्स्ट हम लोगों का जो होता है वो कौन सा नंबर है बताइए? होल नंबर्स। इसका सिंबल क्या है? कैपिटल। होल नंबर्स की बात करेंगे तो काउंटिंग नंबर्स ही होते हैं, काउंटिंग नंबर्स। बट इसमें हम लोग क्या जोड़ते हैं? क्या एक्स्ट्रा लेते हैं? इंक्लूडिंग 0। याद रहे ये 0 है और ये O है, इसका ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? 0 1 2 3 डैश डैश डैश। तो हम अगर ध्यान दें तो यहाँ पे नेचुरल नंबर्स, अगर हम 0 को छोड़ दें, ये सारे नंबर क्या हैं बताइए? ये तो नेचुरल नंबर्स हैं। तो नेचुरल नंबर में एक्स्ट्रा कौन आ गया? 0। तो जितने सारे, अब यहाँ पे देखेंगे हम 1 2 3 4, ये जो 1 2 3 4 है ये तो होल नंबर्स में भी है ना। तो जितने सारे नेचुरल नंबर्स हैं वो तो होल नंबर्स में भी है, लेकिन जितने सारे होल नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर में सारे नहीं है। कौन नहीं है? 0 नहीं है। तो
तो यहाँ हम लिख सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट बात आ गई कि जीरो इज नॉट होल नंबर, सॉरी जीरो इज नॉट नेचुरल नंबर, जीरो इज नॉट, बट क्या है बताइए, बट होल। जीरो होल तो है लेकिन क्या नहीं है, नेचुरल नहीं है। लेकिन नेचुरल नंबर में कोई ऐसा नंबर बता सकते हैं जो नेचुरल तो है लेकिन होल नहीं है? इसका मतलब जितने सारे नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, होल नंबर्स हैं। तो यहां से क्या पता चला हमें बताइए, ऑल नेचुरल numbers are whole numbers, all whole numbers are not natural। क्यों? क्योंकि जीरो होल तो है लेकिन नेचुरल नहीं है, लेकिन जितने सारे नेचुरल नंबर हैं वो होल है। वैसे ही जैसे आप बात करें कि हम यहाँ पे हमने फ्रूट्स लिया, इसके अंदर हमने मैंगो लिया, तो क्या होता है बताइए, जितने सारे मैंगोज हैं वो क्या है, आम है, लेकिन जितने सारे जितने सारे मैंगोज हैं वो क्या है, फल हैं, फ्रूट्स हैं, लेकिन जितने सारे फल हैं वो मैंगो है, ऐसा नहीं है। ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स बट ऑल फ्रूट्स आर नॉट मैंगोज। दैट इज फ्रूट के अंदर जो हमारा सबसेट है वो क्या है, मैंगो है। उसी तरह से होल नंबर्स के अंदर कौन है, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के अंदर होल नंबर्स नहीं है, होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर है। तो हम लोग इसको थोड़ा मॉडिफाई करके जाने की कोशिश करेंगे, इसको बोलते हैं वेन डायग्राम। तो क्या हम लोगों ने सीखा, जीरो नेचुरल नंबर नहीं है लेकिन होल नंबर है, और जितने सारे नेचुरल नंबर है वो एवरी नेचुरल नंबर लिख सकते हो, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर बट एवरी होल नंबर इज नॉट नेचुरल। इसको नोट करते जाइए। हम लोगों ने नेचुरल जाना और होल जाना। तो ये डायग्राम आपको बनाते जाना है, इसको वेन डायग्राम कहते हैं। अगर इसमें W लिखूं तो होल नंबर के अंदर कौन सा नंबर आ गया बताइए, नेचुरल। ठीक है, इसमें अगर हम अच्छे से लिखें नेचुरल में कौन कौन है बताइए, 1 2 3 डैश डैश डैश। नेचुरल के अंदर 1 2 3 है लेकिन जीरो नहीं है, बट होल के अंदर तो है ना जीरो। दैट इज यहाँ कहीं पे भी जीरो है लेकिन ये जीरो होल के अंदर है बट नेचुरल के अंदर नहीं है। वो सिंपल डायग्राम, इसको बोलते हैं वेन डायग्राम, वेन डायग्राम। दूसरा हम ट्री डायग्राम जानते हैं। वो कौन सा डायग्राम होता है, ट्री डायग्राम, आप लोग बनाया होगा। ठीक है, कैसा होता है ट्री डायग्राम। मैं अगर होल नंबर की बात करूं, W मतलब होल नंबर यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बात हो जाएगी, एक तो हो जाएगा नेचुरल और दूसरा हमारे पास जीरो। तो नेचुरल नंबर थे नीचे वाले जितने सारे हैं वो ऊपर वाले हैं। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जीरो इज होल नंबर एंड एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। या जितने सारे अंदर वाले हैं वो बाहर वाले, बट जितने सारे बाहर वाले हैं वो अंदर वाले नहीं। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ऑल अंदर वाला आर बाहर वाला, बट ऑल बाहर वाला आर नॉट अंदर वाला। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल। ठीक है, तो आप इस वेन डायग्राम का इस्तेमाल, एक ट्री डायग्राम है, और ये वेन डायग्राम, इसको कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इंटीजर्स। ठीक है ना, नेक्स्ट क्या है हमारा टॉपिक, इंटीजर्स। इसमें इंटीजर नंबर नहीं लिखते, इंटीजर्स ही लिखते हैं। इसका सिंबल जेड। ये आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 2 में, एनसीईआरटी के पेज नंबर 2 में आपको एक सर्कल में के अंदर लिखा हुआ रहेगा कि जेड कहाँ से आया है। जेड मीन्स ज़हलैन। जेड का मतलब क्या होता है, ज़हलैन। इसका मतलब वैसे टू काउंट होता है, जर्मन वर्ड है, मैं इस पर जिक्र नहीं कर रहा, मैं बोल दिया एनसीईआरटी पेज नंबर 2 पे आप सर्कल के अंदर देख सकते हैं वो कहाँ से आया। इंटीजर का जो ऑरिजिन है, उसका जो सिंबल का ऑरिजिन है वो क्या है, ज़हलैन से आया। बट उस पर हम लोग बात करने नहीं जा रहे हैं, हमें काम की बात करनी है। इंटीजर का जस्ट एक सिंबल है, सिंबल आई भी लिखिए या कोई कुछ भी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी लेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने जो इस्तेमाल किया वो क्या जेड के। तो इंटीजर्स क्या है, इंटीजर्स बताइए। हमने नेचुरल पढ़ लिया, उसमें जीरो इंक्लूड किया। अब निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स ऐड करेंगे। क्या इंक्लूड करेंगे, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। दैट इज हम लोगों ने क्या जाना, 0 1 2
क्या आएगा हमारा -1 -2 -3 डैश डैश डैश। ठीक है, अब इसका सबसे छोटा नंबर कौन होगा बताइए? स्मॉलेस्ट इंटीजर। माइनस इन्फिनिटी मतलब इधर भी हमारा नॉट डिफाइंड है, इधर भी नॉट डिफाइंड है। अगर स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर की बात करें, उसे बताया नहीं मैं, सुन लीजिए। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है? 1 और लार्जेस्ट इन्फिनाइट। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है? 0। लार्जेस्ट क्या है? इन्फिनाइट। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है बताइए? 1। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है बताइए? 0। बट स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या है? नॉट डिफाइंड। ठीक है ना? लार्जेस्ट नेचुरल नंबर ये नॉट डिफाइंड, लार्जेस्ट होल नंबर ये भी नॉट डिफाइंड, लार्जेस्ट इंटीजर ये भी नॉट डिफाइंड। आप देख सकते हैं खुद ही। तो ये तो बात हो गई। अगर इसको डिफाइन करना पड़े तो कैसे लिखेंगे? कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स इंक्लूडिंग नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे जस्ट मैं लिख दे रहा हूं होल नंबर्स इंक्लूडिंग नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना? कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स इंक्लूडिंग नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। इसका सबसे छोटा वैल्यू कौन है? नॉट डिफाइंड। सबसे बड़ा कौन है? नॉट डिफाइंड। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि यहां से यहां तक अगर हम 1 2 3 देखिए, 0 1 2 3 4 आगे की बात करेंगे, -1 -2 -3 -4। मैं अगर यहां से आगे की बात करूं, ये सारे के सारे कौन से नंबर है? नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स में भी आते हैं। यहां से शुरू करें 0 से, तो ये कौन से नंबर्स? होल नंबर्स। इसका मतलब होल नंबर्स भी इसके अंदर आ गया और नेचुरल नंबर्स तो आ ही गया। दैट इज जितने सारे नेचुरल नंबर हैं वो इंटीजर हैं और जितने सारे होल नंबर्स हैं वो भी इंटीजर्स। तो अब होल नंबर से बड़ा कौन हो गया? उससे आगे कौन हो गया? सुपर कौन हो गया? वो इंटीजर्स हो गया। तो नेक्स्ट हम लोग वेन डायग्राम बनाने जा रहे हैं इसके लिए, इंटीजर्स के लिए। ये हमारा इंटीजर है, उसके अंदर कौन सा नंबर होगा बताइए? होल नंबर्स। उसके अंदर कौन होगा? इंटीजर्स। सॉरी इसके अंदर आपका होगा नेचुरल। ठीक है ना? अब क्या होगा हमारा बताइए? नेचुरल में कौन कौन है? 1 2 3 डैश डैश मतलब इनफिनाइट नंबर्स हैं, लेकिन इसके अलावा और कोई नंबर्स इसमें नहीं। 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग नंबर्स। होल नंबर्स में एक्स्ट्रा कौन है? 0। कहीं भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अब इंटीजर में तो होल नंबर है, नेचुरल भी है, कौन है एक्स्ट्रा? वो है -1 -2 -3 डैश। इसको हम लोग z माइनस भी कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। z माइनस का मतलब नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है ना? तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो z है इंटीजर्स, ये तीन तरह का है। एक तो हमारा z माइनस, इसमें -1 -2 ऐसे तो नहीं लिखते हैं क्योंकि हम लोग स्मॉल से शुरू करते हैं। -3 -2 -1 -2 पे ये जा रहा है। और दूसरा कौन होगा? 0। ये नेगेटिव इंटीजर है, इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। और 0 तो 0 है। 0 क्या? नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव इंटीजर। ये z प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर। ये कौन कौन होगा? 1 2 3 डैश। ठीक है ना? तो इंटीजर्स की 3 किस्में हो गई, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और 0। 0 इज नाइदर, पूछा जाए कि which integer is neither positive nor negative, आंसर होगा 0। which is positive integer, which are positive integers 1 2 3 4। इसको हम दूसरा नाम क्या है? नेचुरल नंबर्स। तो यही हमारा नेचुरल नंबर है ना? तो नेचुरल नंबर्स आर बेसिकली पॉजिटिव इंटीजर्स। नेचुरल नंबर्स आर बेसिकली पॉजिटिव इंटीजर्स और ये नेगेटिव इंटीजर्स। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। अब 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव। अगर मैं बात करूं कि नेगेटिव को छोड़ दो, नेगेटिव को छोड़ दो, तो नेगेटिव को छोड़ दो मतलब इसको नन नेगेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? नन नेगेटिव। इसको भी कॉपी कर लीजिएगा अलग से। ये कौन है बताइए? नन नेगेटिव इंटीजर्स। इसको छोड़कर मतलब कौन होगा? 0 और z प्लस। तो ये होगा 0 1 2 3 4 डैश। यही हमारा क्या है बताइए? होल नंबर्स। पूछा जाए कि व्हाट आर नन नेगेटिव इंटीजर्स, दोस आर बेसिकली होल नंबर्स। दोस आर बेसिकली होल नंबर्स। अगर बोला जाए नन पॉजिटिव तो ये सारे हो जाएंगे। नन पॉजिटिव नन नेगेटिव तो कौन हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है?
तो ये ट्री डायग्राम है, लेकिन दूसरी बात मैंने बताया, लेकिन ट्री डायग्राम जो हम लोगों ने वो ऑल वाला हम लोगों ने देखा, वो देखने के लिए हम लोग अब इसको कॉपी कर लीजिएगा ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स के अंदर कौन कौन है बताइए, होल नंबर्स हैं और जेड माइनस है, मतलब निगेटिव -1 -2 -3 देख सकते हैं वहां पे। होल नंबर्स के अंदर कौन कौन है बताइए, नेचुरल नंबर और जीरो। तो इससे पता चला कि जीरो इंटीजर है, नेचुरल नंबर भी इंटीजर है, होल नंबर्स भी इंटीजर है, बट सारे इंटीजर्स होल नंबर्स नहीं है क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव इंटीजर्स भी हैं। तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, क्या क्या है हमारा बताइए, वो तो हो चुका है। ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, यहां तक हम लोगों ने पढ़ चुका है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर आल्सो इंटीजर्स, तो नई बात क्या आ गई, ऑल नेचुरल नंबर्स, पूरा लिखिएगा आप, इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स आर नॉट natural. All whole numbers are integers. All whole numbers are integers. All integers are not whole numbers. All negative integers are also integers, लिख सकते हैं वैसे। तो हम लोगों ने क्या सीख लिया बताइए, इंटीजर्स तक सीख लिया, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, इंटीजर्स के बाद आता है रेशनल नंबर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ नंबर, ठीक है ना, रेशनल नंबर। तो लिखिए, इतना कॉपी कीजिए। नेक्स्ट हम लोग रेशनल नंबर जानने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्या जानेंगे, रेशनल नंबर। इसका सिंबल क्यों है, इसके बारे में जान के रखिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, अभी रेशनल नंबर शुरू नहीं कर रहे हैं। वैसे Q स्टैंड्स फॉर कोशिएंट, जिसको डिवीजन के फॉर्म में लिख सकें। इसमें P और Q का रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं, P और Q क्या होता है, Q क्या नहीं होता है, ये सारा आप पढ़ के रखें। नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में डिस्कशन होगा। आप होमवर्क देख सकते हैं, पेज नंबर 3 का एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। मैंने सारा बता दिया, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ट्रू है कि फॉल्स है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, फॉल्स। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, नहीं पढ़ा है, पढ़ाऊंगा। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, ये भी मैंने नहीं पढ़ा है अभी। इज जीरो रेशनल नंबर, ये सारा भी पढ़ा है नहीं। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ट्रू है, ये एक्सरसाइज 1.1 का 4 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। एवरी इंटीजर इज होल नंबर, एवरी इंटीजर इज होल नंबर, फॉल्स है। मैंने बता दिया आपको कैसे याद रखना है, कि ऑल अंदर वाला आर बाहर वाला, बट ऑल बाहर वाला आर नॉट अंदर वाला। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।